हेलो गाइस, दिस इज दीपक सर और आप है दीपक साइंस जोन में। और ये जो क्लास है बेटा क्लास 11th के लिए है, क्लास 11 फिजिक्स के लिए। और बेसिक्स जो अगर हम बात करें, जब क्लास 11 पे हम पहुंचते हैं तो हम एक न्यू कमर होते हैं, ठीक है। अचानक से क्लास 10 के बाद हमारा सिलेबस थोड़ा सा ब्रॉड हो जाता है, बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो क्या क्या चीजें ऐसी जिनको हमको पढ़ना है, खासकर वो मैथमेटिकल टूल के बारे में बताऊं। मैथमेटिकल टूल्स कुछ ऐसे होते हैं, जैसे फॉर्मूले जो फिजिक्स में भी एप्लीकेबल है, मैथ्स में भी एप्लीकेबल है। बट क्लास 11th में आने के बाद बच्चे क्या करते हैं, कुछ मैथ्स में स्विच करते हैं, कुछ बायो में स्विच करते हैं। तो आज मैं आपको जनरल फिजिक्स का इंट्रोडक्शन कराऊंगा कि व्हाट इज अ फिजिक्स, एंड देन उसके बाद हमको जो हम फिजिक्स पढ़ेंगे उसमें जो कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूले इस्तेमाल किए जाएंगे, ठीक है। बेसिकली तो कुछ ट्रिग्नोमेट्रिस होता है, कुछ होता है इंटीग्रेशन, कुछ होता है डिफरेंशिएशन एंड कुछ होता है लॉग्स के। तो इन सारे बेसिक्स फॉर्मूलों को मैं आपको आज क्या करूंगा, इंट्रोड्यूस करवाऊंगा। तो सबसे पहले बच्चों आज हम आते हैं फिजिक्स। सो व्हाट इज अ फिजिक्स, क्या लगता है आपको क्लास 11 में जब आते हैं पहली बार आपको फिजिक्स का, अभी तक आपने क्या किया, सिर्फ लॉलीपॉप छोटे छोटे बुक्स पढ़े थे, छोटे छोटे बेसिक्स को पढ़ा था। अब आप उसको ब्रॉड लेवल में पढ़ोगे, हर एक चीजों को जो आप पढ़ चुके हो क्लास 8 से लेकर के क्लास 10 तक। सो व्हाट इज द फिजिक्स, क्या लगता है आपको। अगर मैं फिजिक्स को हिंदी में एक्सप्लेन करूं तो फिजिक्स सुनिएगा, फिजिक्स मतलब होता है भौतिकी, भौतिकी जीवन, दैट इज अ फिजिकल लाइफ। आपके सराउंडिंग जो भी इवेंट होते हैं, आपके सराउंडिंग जो भी इवेंट होते हैं उनका जब हम लोग एनालाइज करते हैं पर्टिकुलर लॉ के साथ, क्या करते हैं, पर्टिकुलर लॉ के साथ जब उसका एनालाइज करते हैं, दैट इज अ फिजिक्स। सिंपल वर्ड्स में फिजिक्स का डेफिनेशन अगर कहीं पूछे एग्जाम में आपको, तो आप अपने सिंपल वर्ड्स में उसको एक्सप्लेन कीजिएगा। पहली बात कि ये फिजिक्स आया कहां से, 350 बीसी की पहले की बात है। 350 बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, बीसी मतलब होता है बिफोर क्राइस्ट। 350 बीसी पहले एक साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, क्या क्या नाम था उसका, एरिस्टोटल। अब ये एरिस्टोटल साइंटिस्ट ने क्या किया था, इंट्रोड्यूस कराया था फिजिक्स का। किसका इंट्रोड्यूस कराया था, फिजिक्स के, फिजिक्स है, ठीक है। एक्चुअली फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, फिजिक्स द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द नेचर्स लॉ एंड देयर मैनिफेस्टेशन, ठीक है। उनका मैनिफेस्ट करते हैं, जो नेचर की चीजें हम देखते हैं, हमको लगता है कि अरे यार सूरज ऊपर क्यों उगता है, आसमान अपना स्काई ब्लू क्यों दिखता है, समुद्र नीला क्यों दिखता है, ओशियन ब्लू क्यों दिखता है, ठीक है। और क्या कभी कभी आपको लगता है गर्मी क्यों हो रही है, ये ठंड क्यों पड़ रही है, ये पानी क्यों गिर रहा है, चीजें ऊपर से नीचे क्यों गिर रही है। तो जो भी चीजें, तुम हर एक चीज को सोच लो, अपने एनवायरमेंट में फैले हर एक वो चीज जिसको तुम अगर थोड़ा सा सोचने बैठ जाओगे, हर चीज के पीछे क्या है, फिजिक्स। हमारा बॉडी भी पूरा क्या है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से बना है। किससे मिला है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जूलॉजी बायोलॉजी, ठीक है, आर्ट्स, सब चीजें हमारे बॉडी में है, आर्ट्स भी है, हर चीज बेटा। हमारा बॉडी एक मैटर है, और मैटर के अंदर क्या होता है, सॉलिड लिक्विड और गैस, सॉलिड लिक्विड और गैस। तो फिजिक्स, एवरीथिंग इज फिजिक्स, एवरीथिंग इज फिजिक्स। और ये इतना मजेदार सब्जेक्ट होता है, इसको फील करके पढ़ो। फिजिक्स को क्या करो, फील करो। आप हर एक चीजों को, जब आपको कोई मारता है आपको गुस्सा आता है, आपको कोई जबरदस्ती गाली देता है आपको भी गुस्सा आता है, आप भी गाली बकते हो, दैट इज द फिजिक्स, न्यूटन थर्ड लॉ, है ना। फॉर ईच एंड एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। तो आज से 350 बीसी बिफोर क्राइस्ट ना, एक साइंटिस्ट थे एरिस्टोटल, उन्होंने नाम दिया था फिजिक्स, ठीक है। अगर मैं संस्कृत में, ये ग्रीक वर्ड से लिया गया, कहां से लिया गया, ग्रीक, ठीक। दूसरी बात, फिजिक्स का अगर हम संस्कृत में नाम देखें, संस्कृत में हम फिजिक्स को क्या बोलते हैं, भौतिका, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, भौतिका, भौतिका। और हिंदी में इसको हम लोग क्या बोलते हैं, भौतिक। याद रखिएगा, ये है फिजिक्स, ठीक है, ठीक है। फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस, सुनिएगा डेफिनेशन, फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस व्हिच डील्स विद द नेचुरल फिनोमेना एंड देयर मैनिफेस्टेशन। उसको हम जब क्या करते हैं, डीपली जाकर के स्टडी करते हैं, दैट इज अ फिजिक्स। ओके, सो एवरीथिंग इज अ फिजिक्स सराउंडिंग अस, एवरीथिंग इज अ फिजिक्स सराउंडिंग अस, everything is a math surrounding us, everything is a art surrounding us, everything is a biology surrounding us। क्योंकि सारे के सारे क्या हैं, ये चारों कहीं ना कहीं पर जाकर के साइंस से जुड़ते हैं, और ये साइंस के अंदर ही हमारा क्या है, फिजिक्स छुपा हुआ है, ठीक है। तो हर चीजों का, दुख होना, दुख लगना, इमोशंस हमारे, हमको जब हमको क्या होता है, जब हम गुस्से में आते हैं आंख लाल होता है, गर्मी बढ़ जाती है, हीट बढ़ जाता है, दैट इज अ फिजिक्स। इसके पीछे भी फिजिक्स है, ठीक है। ठंडी हवा आती है, हमको ठंडने लगने लगती है, ठीक है। और क्या होता है, कभी कभी जब हम दौड़ते हैं अचानक थकते हैं, हमको क्या होता है, ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ जाता है, दैट इज अ फिजिक्स। सबके पीछे फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, मैथ्स है, बायोलॉजी है। मैं कह रहा हूँ हमारा पूरा बॉडी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स से मिलकर, बायो से, आर्ट से मिलकर के बना हुआ है। यही है फिजिक्स और कुछ नहीं। आप अपने सराउंडिंग जो भी चीजें देखते हैं, अगर उनका क्या करते हो, अच्छे तरीके से, चाहे मैथमेटिकल वे में जाओ, ठीक है, चाहे उसको बायोलॉजिकल वे में जाओ, चाहे केमिस्ट्रिकल वे में जाओ, ठीक है, चाहे फिजिकली जाओ, उसको जो
ट्रीटमेंट करते हो आप, जब एनालाइज करते हो, दैट इज अ फिजिक्स। गॉट इट? तो ये हो गया फिजिक्स। आगे बढ़ते हैं बेटा। अब फिजिक्स के अंदर ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ फिजिक्स है, और इसके अंदर हम सबसे पहले आते हैं बेटा कुछ ऐसे मैथमेटिक्स फॉर्मूले के बारे में, या कुछ ऐसे मैथ्स को जानते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, जिसको हम लोग यूज करके अपने आने वाले चैप्टर्स को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आने वाले चैप्टर्स को क्या करेंगे, स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आता हूं, कुछ फॉर्मूले लिख रहा हूं, मैं कुछ फॉर्मूले बता रहा हूं। ठीक है, सम मैथमेटिकल टूल, आज हम पढ़ेंगे सम मैथमेटिकल टूल्स फॉर बिगिनर्स। अब देखो, आज जो मैं फॉर्मूले आपको बताऊंगा बेसिकली खासकर उन बच्चों के लिए रहेगा जो बायो वाले हैं। मैथ्स वाले तो पढ़ेंगे ही, मैथ्स वालों को तो ये सारे फॉर्मूले लर्न करना है, सीखना ही है, लेकिन बायो वालों को बहुत हद तक सारे फॉर्मूले की जरूरत नहीं पड़ती। कुछ एक ऐसे फॉर्मूले होते हैं, कुछ एक सिंपल मैथमेटिक्स होते हैं जिनका वो इस्तेमाल करते हैं। सी, तो ध्यान दीजिएगा, पहले आते हैं, पहला जो मैथ से आज हम पढ़ते हैं लॉगरिथम। ये लॉगरिथम क्या है सुनिएगा। ठीक है, इसके कुछ बेसिक्स फॉर्मूले होते हैं बेटा, इसके कुछ क्या होते हैं, बेसिक्स फॉर्मूले होते हैं। ठीक है, लाइक जैसे कि हमने लिखा log बेस 10 x टू द पावर ऑफ m। सुनिएगा, बात समझिएगा, log बेस 10 x टू द पावर m, इसको हम लोग क्या पढ़ते हैं, क्या बोलेंगे, प्रोनाउंसिएट करेंगे log बेस 10 x टू द पावर m। ठीक है, log बेस 10 x टू द पावर ऑफ m। ठीक है, ये है log का सिंपल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, ये है log का सिंपल रिप्रेजेंटेशन। अब ये log भी दो टाइप्स के होते हैं। ठीक है, एक होता है नेचुरल log और एक होता है log बेस्ड। हम कभी कभी क्या लिखते हैं, log e x टू द पावर ऑफ m। ठीक है, हम हमेशा इसको log e x m को हमेशा log बेस 10 में कन्वर्ट करते हैं। क्या करते हैं, log बेस e x m को हमेशा हम किस में कन्वर्ट करते हैं, log बेस 10 में। इसका एक रूल होता है, अब याद रखिएगा इसको, ये तो पहला हो गया, दूसरा log हो गया। ठीक है, इसको हम लोग और कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, log बेस e को कुछ इस तरीके से। अगर मैं ऐसा लिख रहा हूं तो ln ना पढ़ना इसको। ठीक है, ये log है, अगर ऐसा दिखेगा आपको कभी कभी बुक में तो क्या पढ़ोगे इसको, log बेस x m, log बेस e, यहां पर e हिडन है, log बेस e x टू द पावर ऑफ m, log बेस e x m, log बेस e टू द पावर x m। सी, ये हो गया। अब इनके बीच का रिलेशन बता रहा हूं। सबसे पहली बात, इनके बीच का रिलेशन। ठीक है, तो पहला फॉर्मूला बेटा, ध्यान दीजिएगा, हम आज जो लॉग में पढ़ रहे हैं वो पहला फॉर्मूला ये होगा कि इफ वी हैव log ऑफ ex, सपोज मेरे पास क्या है, log ऑफ ex, तो अगर इसको मेरे को क्या करना, log बेस 10 में कन्वर्ट करना है तो 2.303 जैसे तकिया कलाम, दैट इज log ऑफ बेस 10 ऑफ x। क्या बोलेंगे हम इसको, log बेस ex को अगर log बेस 10x में कन्वर्ट करना है तो मैं सामने मल्टीप्लाई कर दूंगा 2.303। याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। एक और होता है कि log बेस, अब मैं log बेस 10 से कर रहा हूं यार। ठीक है, log ऑफ 10 ऑफ, या e ले लो कोई दिक्कत, log बेस e m इंटू n, 10 के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो इसको आप log 10 के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हो, डजंट मैटर। ठीक है, चाहे चलो log ऑफ 10 हिडन है, ये और 10 लिख रहा हो तो समझ जाना, ऐसा log लिख रहा हूं मतलब बेस 10 है यार। ओके, सी, log ऑफ mn क्या रिटर्न है, log m प्लस log ऑफ n। ठीक है, log m इंटू n, दैट इज log m प्लस log ऑफ n, log m divided by n, log m by n, it is written as log m minus of log of n। कोई दिक्कत किसी को? सी, ये हो गया। फिर आते हैं बेटा कि log ऑफ बेस 10 या log ऑफ x to the power of m, log of x to the power of log base 10 x to the power of m, it can written as m log of x, पावर सामने आ जाएगा, ये पावर है क्या हो जाएगा, सामने आ जाएगा, ये पावर था, ये पावर सामने लिख सकते हैं हम लोग मल्टीप्लाई करके, लाइक दैट, इन दिस वे। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इफ log of m by n है so it can written as minus of log of n by m, या यू कह लो, इसको पलट करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को चेंज करोगे, साइन चेंज हो जाएगा, माइनस साइन अंदर मल्टीप्लाई करोगे फिर से आपको इस तरीके से मिलेगा, या माइनस साइन कॉमन निकाल दोगे फिर से इस तरीके से मिलेगा। तो ये हो गया। फिर आते हैं log base 10 to the power 10, that is always given 1। ठीक है, log base 10 to the power 10, that is always given 1। तो ये सिंपल log के कुछ फॉर्मूले थे जो हम लॉगरिथम में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ते हैं, लॉगरिथम में पढ़ते हैं। किसमें पढ़ेंगे, लॉगरिथम में पढ़ेंगे। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, मैं इरेज कर रहा हूं इसको, ध्यान दीजिएगा, आप पॉज करके इसको उतारिएगा, मैं इसको इरेज करता हूं।
लॉगरिथम में इतने सफिशिएंट है फॉर्मूले, याद रखो ये चीजें अभी से आप कर लो ताकि आपको भविष्य में दिक्कत ना हो। इन फ्यूचर ये चीजें आप ढूंढते रह जाओगे, अरे यार इसका क्या होगा, तो उससे अच्छा बेटा अभी से इसको लर्न कर लो, सीख लो। फिर आते हैं बाइनोमियल। बाइनोमियल एक्सपेंशन का एक ही फॉर्मूला है जो टिल 12th और 11th, खासकर बेसिकली बोलूं तो 11th में बहुत इस्तेमाल होता है ये फॉर्मूला। क्या है, इसको इस तरीके से याद रखो, एक बाइनोमियल एक्सपेंशन होता है, ठीक है। उसमें अगर मैंने कहा x प्लस a टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ n, तो याद रखो बेटा ऐसा कभी भी कोई टर्म मिले, चाहे वो सिंपल टर्म में मिले, ठीक है, होल नंबर के फॉर्म में, या तो रैशनल a बाई b, जो भी जिस फॉर्म में भी मिले, तो इसका मतलब ये होता है कि x माइनस ऑफ n a, ये जो पावर माइनस पावर है आकर के मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये फॉर्मूला आप याद रखिएगा इस तरीके से, ठीक है, इस तरीके से इसको याद रखिएगा कि ऐसा होता है, ठीक है। फिर बाइनोमियल एक्सपेंशन के बाद आते हैं कुछ ट्रिग्नोमेट्री की बात कर लें। कुछ ट्रिग्नोमेट्री की बातें क्या करना है, सुनिएगा यार, कुछ नहीं है, बहुत ज्यादा है नहीं। ट्रिग्नोमेट्री आप क्लास 10th में भी पढ़े हो, ट्रिग्नोमेट्री आप क्लास 10th में भी पढ़े हो, बट कभी कभी बेसिकली एक फॉर्मूला जो बायो वालों को नहीं मालूम, साइन ए प्लस बी, याद रखिएगा, साइन ए प्लस बी का एक फॉर्मूला होता है। साइन ये एंगल के प्लेस पर बेटा, ये ओवरऑल एंगल है, बट तो सम ऑफ टू एंगल्स, तो साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ऑफ बी, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन ऑफ बी, ठीक है। ऐसा ही कॉस का फॉर्मूला निकालते, कॉस ए प्लस कॉस बी प्लस साइन ए इनटू साइन बी, ऐसा ही करके कॉस का फॉर्मूला, लेकिन बेसिकली ये यूज होता है ट्रिग्नोमेट्रिकल टर्म्स में अगर बात करें। कभी कभी एक और फॉर्मूला होता है कॉस ऑफ 2 थीटा, दैट इज 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये मैक्सिमम टाइम आपको क्लास 12 में यूज होगा फिजिक्स में, ठीक है, ये 11th में भी यूज होगा, 12th में भी यूज होगा, ठीक है। एक और बेसिक फॉर्मूला होता है tan ऑफ थीटा, दैट इज ऑफ sin ऑफ थीटा अपॉन cos ऑफ थीटा, ये भी यूज होने वाला है 11th मैथमेटिक्स में, ये भी क्या होने वाला है 11th मैथमेटिक्स में होने वाला है। तो ये चीजें आप पढ़ चुके हो पहले भी, ये चीजें कभी कभी थोड़ा बहुत ये तो आप क्लास 10 में पढ़ करके आए हो, बाकी ये दोनों फॉर्मूले क्लास 11th मैथमेटिक्स के होते हैं। क्लास 11th में जो मैथ्स ले रहे हैं उनको तो पढ़ना ही है, बायो वाले बच्चे ध्यान रखेंगे, इतने को लर्न करके रखिएगा, आगे हम इसको इस्तेमाल करेंगे। अब आता है मजेदार चीज, अब जो मैं पढ़ाने वाला हूं वो क्या है, एक मजेदार मैथ्स है, एक नया मैथ्स का नाम सुनोगे आप लोग, डिफरेंशिएशन। क्या बोल रहा हूं मैं, डिफरेंशिएशन। सो लेट्स सी। सो बच्चों आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन। क्या पढ़ने वाले हैं, अब जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएट करना, डिफरेंट प्लस एशन, डिफरेंट प्लस एशन, दैट इज जोड़ो तो क्या मिला, इसको बोलने से क्या होता है, डिफरेंशिएट करना। क्या करना, डिफरेंशिएट करना। डिफरेंशिएट मतलब एक्सपांड। क्या होता है इसका मीनिंग अगर मैं निकालूं इंग्लिश में, डिफरेंशिएट मतलब क्या होता है, एक्सपांशन। क्या बोल सकता हूं मैं इसको, इसका डिफरेंशिएट का मीनिंग आप समझिए क्या, एक्सपांशन, ठीक है, एक्सपांशन। अब चलो इसको एक सिंपल वे से मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, ये अपन डिफरेंशिएशन को कैसे समझ सकते हैं। ये आप मेरे हाथ में देख रहे हैं क्या, एक बलून है, क्या है ये बलून, ठीक है यार। अपन क्या करते हैं बर्थडे में, इसको क्या करते हैं, हाँ एयर इस पे डालते हैं, ठीक है। सपोज ये एक फंक्शन है, बलून को मैं क्या बोल रहा हूं, एक फंक्शन, ध्यान दीजिएगा, इट इज अ फंक्शन। मैं जो एयर डाल रहा हूं दैट इज अ डिफरेंशिएशन। मैं जो एयर डाल रहा हूं, मैं जब इस पर एयर डालूंगा तो ये होगा डिफरेंशिएशन। तो देखिए क्या होगा, क्या मालूम चला, देखिए पहले बलून छोटा सा था जिसमें जब एयर नहीं गया था, बलून दैट इज फंक्शन, जैसे इसके अंदर एयर गया, जैसे ही बलून के अंदर क्या गया, एयर गया, ये क्या हो गया, एक्सपांड हो गया। ये क्या हो गया, एक्सपांड हो गया। पहले बलून ऐसा था, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, एक्सपांड हुआ। यही है डिफरेंशिएशन, डरने की बात नहीं है। इसका सिंबल देखने से लगता है डी बाई डी एक्स, क्या लगता है, डी बाई डी एक्स, और ऐसा देख करके सब बच्चे डर जाते हैं। बेसिकली क्या होता है, बहुत से बच्चे जब आते हैं 11th में डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन से डरने लगते हैं, इस सिंबल को देख करके हो क्या रहा है यार, खतरा खतरा खतरा। कोई खतरा नहीं, बहुत इजी है, लेट्स सी हाउ। अब सुनो यार, हर एक चीजों को के लिए कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है, हर एक चीजों के लिए क्या होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। तो यार डिफरेंशिएशन भी कुछ अपना रूल बना के रखा है, कुछ फॉर्मूले बना के रखा है। डिफरेंशिएशन भी क्या करता है, कुछ फॉर्मूले बना करके रखा है, ठीक है। उसको इंग्रेडिएंट को याद रखो कि हमको क्या करना है, सब्जी में ये डालना है, लाइक दैट। तो मैं पहला फॉर्मूला बता रहा हूं, सुनिएगा। सबसे पहला फॉर्मूला होता है डी बाई डी एक्स, ये लगाना पड़ता है, ये फंक्शन आपका एक्स टू द पावर ऑफ एन, और इसका फॉर्मूला होता है बेटा पावर सामने पावर में एक कम, ठीक है।
n into x to the power n minus 1। आफ्टर डिफरेंशिएशन हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं, ठीक है। ये मेकअप है, समझो यार कि ये क्या है, जबरदस्ती लादा जा रहा है आपके ऊपर। डी बाई डी एक्स को क्या करना है, लगाना ही है, चिपकाना ही है हर एक क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं। ये पहला फॉर्मूला था डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर n x n minus 1, ठीक है। डी बाई डी एक्स किसी कांस्टेंट की बात करूं, कांस्टेंट क्या, a b c d 1 2 3 4, केवल x और y को छोड़कर, ठीक है। रिमेनिंग x एंड y ऑल दिस थिंग आर ऑल अल्फाबेट ऑल नंबर्स, दे आर द कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन ऑलवेज गिवन 0। फिर आते हैं d बाई dx, कांस्टेंट की बात हो गया e टू द पावर ऑफ x। देखो इट इज e टू द पावर x, नथिंग बट इट इज एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन। क्या बोलते हैं हम इसको, एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेटा, और इसका होगा ज्यों करती हूं ex। अगेन d by dx, d by dx, d by dx, सुनिएगा ये हो गया ex हो गया, d by dx हो। फिर आते हैं sin of x, sin of x, sin x का होता है cos of x, ठीक है। d by dx sin का होता है cos of x माइनस ऑफ sin x। फॉर्मूले हैं सारे, लर्न करना पड़ेगा, भाग नहीं सकते इनसे आप, ठीक है। देन कम टू द नेक्स्ट d by dx, साइन हो गया कॉस हो गया, साइन कॉस, फिर आता है टेन, टेन ऑफ एक्स, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स, कोसेक एक्स दैट इज अ माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स, डी बाई डी एक्स, सेक ऑफ एक्स दैट इज सेक एक्स इंटू टेन एक्स। फिर आते हैं डी बाई डी एक्स, कॉट ऑफ एक्स होता है माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर ऑफ एक्स। एक बार देख लीजिए, फिर से आते हैं एक्स टू द पावर n का डिफरेंशिएशन n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, डी बाई डी एक्स कॉन्स्टेंट 0, डी बाई डी एक्स ई टू द पावर x e x होगा, साइन x का cos x होगा, cos x का माइनस साइन x, ठीक है। tan x का sec स्क्वायर x, cosec x का माइनस cosec x इंटू cot x, sec x का sec x इंटू tan x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर ऑफ x। तो इस तरीके से ये कुछ फॉर्मूले हैं। अब जो बेसिक फॉर्मूले बहुत बार यूज होंगे इसी के डिफरेंशिएशन के, मैं इस पार्ट को इरेज कर रहा हूं यार, इधर को मैं इरेज कर रहा हूं, ठीक है। इधर मैं क्या कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं, क्या कर रहा हूं, इरेज कर रहा हूं। डिफरेंशिएशन का फिजिकल मीनिंग आपको मैंने बताया एक बलून के एग्जांपल से, अभी मैं उसको मैथमेटिकली प्रूफ करके दिखाऊंगा। अब आता है बेटा डी बाई डी एक्स लॉग ऑफ एक्स, लॉग ऑफ एक्स का होता है बेटा 1 बाई एक्स, ठीक है। डी बाई डी एक्स अगर क्या है, एक कांस्टेंट है और फंक्शन है, क्या है, कांस्टेंट और फंक्शन है, तब हम क्या करते हैं, कांस्टेंट को बाहर रखते हैं और फंक्शन का डिफरेंशिएशन कर देते हैं, दैट इज c मल्टीप्लाइड बाय डी बाई डी एक्स। कांस्टेंट बाहर हो जाएगा, फंक्शन का हम लोग क्या कर देंगे, डिफरेंशिएशन कर देंगे, ठीक है। इतने फॉर्मूले। एक और फॉर्मूला होता है जो बहुत पॉपुलर है, डी बाई डी एक्स e to the power x, that is e to the power x into log of ea। क्या बोलेंगे, e to the power x into log of ea, ठीक है। ऐसा इतने फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे, श्योर इतने फॉर्मूले क्या होंगे आपके लिए इस्तेमाल होंगे। अब इसका एक मैं फिजिकल आपको मीनिंग जैसे मैं बलून के एग्जांपल से बताया था, अब समझना कि क्यों मैंने डिफरेंशिएशन को नाम क्या दिया, एक्सपांशन, ठीक है। ओके, ये है बलून, सुनिएगा, ये बलून है जो जिसमें एयर अभी नहीं है, जिसमें क्या नहीं है, अभी एयर नहीं है, ठीक है। बलून को मैं बोल रहा हूं फंक्शन, बलून को क्या बोल रहा हूं, कोई फंक्शन यार एक्स का हो जाए, फंक्शन वाई का हो जाए, व्हाटएवर जो आप पॉलिनोमियल क्लास 10 में पढ़े थे, ठीक है। अब इसके अंदर जा रहा है क्या, एयर, क्या जा रहा है, एयर, जिसको मैं क्या बोल रहा हूं, डिफरेंशिएशन। इट इज सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन, डी बाई डी एक्स इज अ सिंबल ऑफ डिफरेंशिएशन एंड टाइम, ठीक है। सपोज विद रिस्पेक्ट टू एक्स को मैं क्या ले रहा हूं, टाइम, एक्स को क्या ले रहा हूं, टाइम, इसको मैं बोलूंगा विद रेस्पेक्ट टू, WRT शॉर्ट में लिखेंगे तो x को समझो टाइम, क्योंकि मैं x के रिस्पेक्ट में ले रहा हूं। अब थोड़ी देर बाद ये बलून क्या हो गया, एक्सपांड हो गया, बलून क्या हो गया, एक्सपांड, ठीक है। ये फंक्शन fx था, अब आफ्टर डिफरेंशिएशन इट इज बिकम d by dx कैपिटल ऑफ f of x, ठीक है। यही है फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक ऐसा मैथ्स होता है जो किसी फंक्शन के अंदर क्या हो जाएगा, चला जाएगा तो उस फंक्शन को एक्सपांड कर देगा, क्या कर देगा, फंक्शन को एक्सपांड कर देगा यार, ठीक है। जब जैसा कि एयर गया बलून के अंदर, बलून एक्सपांड हुआ, वही एग्जांपल है डिफरेंशिएशन का, वही एग्जांपल है डिफरेंशिएशन का। चलिए आपने फॉर्मूले देख लिए, अब कुछ सम करते हैं, कुछ प्रॉब्लम ले लो यार, देखते हैं कैसे बनता है। देखो डिफरेंशिएशन इजी, इसको याद रखो, ना चाहते हुए भी इसका साथ हमारे डिफरेंशिएशन में रहेगा, ठीक है, डी बाई डी एक्स का, तो डरना नहीं है उससे, बहुत इजी चीज है वो। लेट लॉलीपॉप क्वेश्चन है
इफ फंक्शन है y इक्वल्स टू आपके पास x टू द पावर ऑफ 3, अगर आपके पास फंक्शन क्या है y इक्वल्स टू x टू द पावर ऑफ 3, क्या करोगे? देखो सॉल्व करने का तरीका, लिखोगे दोनों साइड में d बाई dx का मल्टीप्लाई कर दो यार, d बाई dx, हाँ d बाई ब्रैकेट नहीं भी लगाओगे यहाँ पर चलेगा, आपने मल्टीप्लाई कर दिया ना, खत्म, ओके, d बाई dx, लेकिन इसमें लगा देना नहीं तो भग जाता है, ये क्या हो जाता है, भग जाता है, फंक्शन डर जाता है, जैसे आप डर रहे हो अभी, साला सर लिख क्या रहा है d बाई dx, इसका मतलब ये होता है कि इस फंक्शन को, ये फंक्शन y इज अ फंक्शन ऑफ x, क्या पढ़ेंगे इसको, y इज अ फंक्शन ऑफ x, तो इसको हम लोग x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं, x के रेस्पेक्ट में क्या कर रहे हैं, हम इसको डिफरेंशिएट कर रहे हैं, तो आंसर क्या हो जाएगा, हमको मालूम है ना यार, हमने पढ़ा था ना कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला क्या था, बोलो यार, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1, यहाँ पर ये x और ये क्या है n, ये क्या है तुम्हारा n, तो क्या आ जाएगा आंसर आपका, बोलिएगा, पावर सामने और पावर में एक कम, सो क्या मिल गया बेटा, 3 ऑफ x ऑफ स्क्वायर, ये था डिफरेंशिएशन, ये था सिंपल लॉलीपॉप, ऐसा नहीं आएगा एग्जाम में। आप सोच रहे हो अरे यार ऐसा है तो बहुत इजी है, आपको तो इसी में डर लग रहा है, मुझे मालूम है कई लोगों की निगाहें इतनी घूर घूर के इसको देख रही है कि साला सर हो कर क्या रहा है, चल क्या रहा है, अरे डरने वाली बात नहीं, देखो अभी ये समझ आ गया। एक और क्वेश्चन लेते हैं, डर के आगे जीत है यार। क्वेश्चन सी y इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ -1/2, हाँ अब ध्यान दीजिएगा, x टू द पावर -1/2, फिर से लेते हैं, d बाई dx मल्टीप्लाई कर दो, जो आते करते आ रहे हैं हम लोग, d ऑफ x टू द पावर -1/2 डिवाइड बाई dx, क्या हो जाएगा बेटा, पावर सामने पावर में एक कम, दैट इज -1/2 माइनस ऑफ 3/2, हो गया यार, क्या रखा था, ये तो आंसर था भाई, -1/2 में -1 सब्ट्रैक्ट करोगे क्या मिलेगा, -3/2, ये हो गया। चलो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं यार, ये तो सिंगल टर्म था, पॉलिनोमियल का सिंगल टर्म था, मैं इसको क्या करता हूँ जिसमें 2 टर्म हो 3 टर्म हो, लाइक दैट, लेट्स सी y इक्वल्स टू अंडर रूट ऑफ x प्लस ऑफ 2x ऑफ स्क्वायर x टू द पावर ऑफ -1, क्या बोला मैंने, रूट x प्लस 2x स्क्वायर माइनस x टू द पावर माइनस ऑफ 1। ये क्वेश्चन वाले को क्वेश्चन देना नहीं आया, बच्चों को डराने के लिए उसने रूट दे दिया, अब लोग सर ये रूट को तो पता है, रूट का नहीं पता है, लेकिन मैंने तो इसका तो बताया होगा आपको पावर का, क्या मैं रूट x को x टू द पावर 1/2 लिख सकता हूँ, हाँ सर लिख सकते हैं, मुझे आवाज आया किसी का, किसी ने कहा हाँ सर, ओके चलो ठीक। अब dy बाई dx का मल्टीप्लाई कर दो यार, कहाँ लगे, dy बाई dx, d ऑफ x टू द पावर 1/2 dx, सबके साथ पार्ट बाय पार्ट कर दो। हाँ आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था, कांस्टेंट है उसके बाद फंक्शन हो, कांस्टेंट हो उसके बाद फंक्शन हो, तो कांस्टेंट को बाहर रखते हैं क्योंकि उसका हम लोग कुछ नहीं बिगाड़ सकते, कांस्टेंट से डिफरेंशिएशन डरता है, कांस्टेंट, तुम डिफरेंशिएशन से डरते हो और कांस्टेंट से डिफरेंशिएशन डर जाता है, ठीक है। अगर मल्टीप्लाई के टर्म में हो भैया, सिंगल की बात नहीं कर रहा हूं, अगर सिंगल हो तो नहीं डरेगा, उसी को डरा देगा, लेकिन एक फंक्शन और उसके साथ कांस्टेंट, तो कांस्टेंट को बाहर रख दिए, हाँ फंक्शन को ले लिया अंदर, -1, यहाँ पर माइनस है नहीं बेटा, ध्यान दीजिएगा, मैं भूल गया था, ओके सी, पावर सामने पावर में एक कम, प्लस ऑफ 2 पावर सामने इंटू पावर में एक कम, माइनस दैट इज माइनस पावर माइनस x टू द पावर -1 था ना, -1 सामने आया, फिर से देखो हड़बड़ी नहीं करना है, x टू द पावर 1/2 था, 1/2 सामने आया, इंटू पावर में एक कम, 1/2 -1, ठीक है सर समझ आ गया, 2 जो कहते हो मत छेड़ो इसको, गोली मार देगा, एक का पावर 2, पावर सामने पावर में एक कम, माइनस साइन पहले से था, ये इसका पावर क्या -1, पावर सामने और पावर में एक कम, सो 1/2 माइनस 1/2 प्लस 4 ऑफ x प्लस ऑफ x टू द पावर -2, हो गया यार, क्या रखा था, कुछ नहीं रखा है, कुछ नहीं रखा है। चलो और कुछ सम्स करते हैं, ध्यान दीजिएगा, और कुछ सम्स करते हैं, क्वेश्चन है, ठीक है, कि y इज इक्वल टू साइन ऑफ x प्लस ऑफ कॉस ऑफ x, अरे यार सर ये तो डायरेक्ट एप्लीकेबल फॉर्मूले हैं यार, क्या डरना, साइन ऑफ x dx प्लस d ऑफ dx कॉस ऑफ x, साइन का क्या होता है सर कॉस ऑफ x, कॉस का क्या होता है सर माइनस ऑफ साइन ऑफ x, अच्छा नहीं लग रहा सर ऐसा लिखना, प्लस माइनस माइनस कर दो, तो कॉस ऑफ x माइनस ऑफ साइन ऑफ x, इट्स योर आंसर। क्या रखा था, कुछ नहीं रखा है सर, आपके लिए कुछ नहीं होगा, हम तो अभी सीख रहे हैं, आप तो टीचर हो, ओके हाँ सही बात है, भूल गया था, फिर से बताते हैं, साइन x का क्या होता है cos x, cos x का क्या होता है माइनस साइन x, प्लस माइनस माइनस, सो cos x माइनस साइन x, इट्स योर आंसर बेटा। और बढ़ते हैं कुछ, देखो मैं वही फंक्शंस और वही चीजें करा रहा हूं जो क्लास 11 और 12 में बायो वालों के लिए होगा,
मैथ्स में 11th और 12th मैथ्स में आप इसको इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन को बहुत बड़े लेवल पे पढ़ोगे तो डरना मत, है ना। 11th मैथ्स वालों के लिए बहुत अच्छी बात है, बायो को थोड़ा सा स्ट्रगल करना है तो इतना बेसिक सीख जाओ इससे तुम्हारे डेरिवेशंस हो पाए, कुछ सम्स बन जाए। क्वेश्चन सपोज अब आपके पास फंक्शन है y इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस ऑफ x डिवाइड बाई x। अरे बाप रे सर ये क्या यार, डायरेक्ट यहां से यहां कूद दे रहे हो आप तो। अरे कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं करना है, क्या करो यार 3x स्क्वायर अलग अलग डिनोमिनेटर ले लो ना यार, डरने वाली क्या बात है, डर के आगे जीत है अपॉन x। क्वेश्चन वाले को क्वेश्चन नहीं आया था देना, हम क्वेश्चन को सुधार रहे हैं, हम क्या करेंगे उसे क्वेश्चन को सुधारेंगे। x x कैंसिल, x x कैंसिल, ये हो गया 1, 3 क्या बचा 3x प्लस ऑफ 2 प्लस ऑफ 1। अब देखो अभी तो बोले सर 2 और 1 हाथ जोड़ दो यार, कोई दिक्कत नहीं, 3 ऑफ x प्लस ऑफ 3 ना जो तो भी से आंसर आना है। अभी तक आपने क्या किया, अभी तक आपने सिर्फ क्वेश्चन बनाए हैं, अभी तक आपने क्या किया, सिर्फ क्वेश्चन को क्या किया बनाया है, आपने डिनोमिनेटर को सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब करते हैं डिफरेंशिएशन, dy बाई dx दैट इज 3 d ऑफ x dx प्लस 3 d ऑफ dx, कांस्टेंट का 0 सर, dx बाई खुद के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन 1, सो आंसर 3 into 1, सो फाइनली योर आंसर इज 3। बहुत इजी था सर, इजी है बेटा, सारा डिफरेंशिएशन इजी है, इंटीग्रेशन इजी है, ठीक है। दिल से पढ़ो, मन से पढ़ो, सब चीजें इजी लगेंगी। आगे बढ़ते हैं, क्लियर हो रहा होगा। अगर जो चीजें समझना है प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर दीजिएगा कि सर आप ना ये वाला टॉपिक फिर से रिवाइज कीजिए, तो मैं इस टॉपिक को टू, जैसे अगर ये पहला लेक्चर है, सेकंड लेक्चर होगा 11 के लिए, जिस इस पार्ट का आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो उसमें रहेगा लेक्चर। तो अगर 1 2 3 दे रहा हूँ, जैसे 3 वाले लेक्चर में आपको डाउट आया तो 3.1 लिख दूंगा, नेक्स्ट लेक्चर उसी के लिए रहेगा। तो सी 3.1 3.2 एंड सो ऑन। सो ये था आपका क्या y इज इक्वल टू ये न्यूमेरिकल का। अब थोड़ा सा और गहरे न्यूमेरिकल पे जाते हैं कि यार आपके पास y इज इक्वल टू 1 बाई ऑफ अंडर रूट ऑफ x ऐसा दे देगा तो क्या करेंगे सर। अरे यार सर ये रूट देने से डर लगता है। एक्चुअली बेटा क्वेश्चन वाले को क्वेश्चन देना नहीं आया, क्या नहीं आया, क्वेश्चन वाले को क्वेश्चन देना है, हम उसको सिखाते हैं क्वेश्चन कैसे देते हैं। आप इसको ऐसा लिख लो बच्चों के समान, क्योंकि हमको क्या लगता है ऐसे में डर लगता है सर। चलो ठीक है, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हो। इसको ऊपर गोली मार सकता हूँ, ठीक है, ये पलट जाएगा, ठीक है। क्या बोलते हैं, कुछ समर शॉट बोलते हैं क्या, x टू द पावर -1/2। हाँ अब थोड़ा अच्छा लगा। अब कर दो डिफरेंशिएशन यार कि dy बाई dx 1/3 बाहर, d ऑफ x टू द पावर -1/2 डिवाइड बाई dx क्या मिल जाएगा बेटा 1/3 इंटू पावर सामने इंटू पावर में एक कम, क्या मिल गया -1/6, 3 2 जा 6 x टू द पावर -3/2। ये लो ये आपका आंसर है, ये आपका क्या है आंसर है। फिर से एक्सप्लेन कर दो। रूट एक्स को मैंने अलग से लिखा, रूट एक्स को मैंने x टू द पावर 1/2 लिखा, ऊपर ले गया, ऊपर ले जा करके मैंने क्या कर दिया, इस पर d बाई dx को चिपका दिया। चिपकाने के बाद क्या दिखा, मुझे दिखा -1/6 इंटू x टू द पावर -3/2। आगे बढ़ते हैं। तो ये था बेसिक डिफरेंशिएशन। अब डिफरेंशिएशन में एक टर्म ऐसा आता है जो क्लास 11 फिजिक्स में एक ऐसा टॉपिक रहेगा जब आप क्या पढ़ोगे, बर्नौली थ्योरम के आगे टोरसली थ्योरम पढ़ोगे। 11 फिजिक्स की बात बता रहा हूं, उसमें ये फॉर्मूला इस्तेमाल होता है एक जगह, ठीक है। टोरसली थ्योरम में ये फॉर्मूला इस्तेमाल होगा जब आप क्या पढ़ोगे, ठीक है, थर्मोडायनेमिक्स के बाद जब हम क्या पढ़ते हैं, ठीक है, लिक्विड डायनेमिक्स जिसको हम बोलते हैं, ठीक है। क्या फॉर्मूला, अब देखो अभी तक हमने सिंपल डिफरेंशिएशन सीखा, अब है डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू function. Let's see how differentiate product of two function. Suppose ये function f1 into f2, दो फंक्शन है आपके पास, तब आप क्या करोगे, इसका फॉर्मूला बनता है बाई dy बाई dx। फर्स्ट फंक्शन को लो, सेकेंड का कर दो डिफरेंशिएशन, प्लस सेकेंड को लो और फर्स्ट का कर दो डिफरेंशिएशन। यही तो फॉर्मूला है, ऐसा क्या, हाँ ठीक है। चलो यही फॉर्मूला है कि जब आपके पास दो प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन हो, पहले को लो, सेकंड का डिफरेंशिएशन करो, प्लस सेकंड को लो, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करो, ठीक है। लेट्स सी क्वेश्चन लेते हैं बेटा कि y इज इक्वल्स टू e टू द पावर x इनटू ऑफ x, e टू द पावर x इनटू ऑफ x। इसमें से किसी एक को आप फर्स्ट चूज कर लो, इसको कर लो सेकंड, चाहे आप इसको फर्स्ट करो इसको सेकंड करो, आंसर सेम आने वाला है, डरने की बात नहीं है।
करते हैं dy बाई dx, क्या लेंगे, पहले तो dy बाई dx आप ऐसा ले लो एक साथ ताकि आपको मालूम चले कि आप प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन ले रहे हो। नाउ द नेक्स्ट स्टेप, फर्स्ट को लिए, ये फर्स्ट है, सेकंड था, डिफरेंशिएशन ऑफ सेकंड प्लस सेकंड को लो डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट। हाँ क्या हुआ, ये हो गया 1 प्लस x, और e टू द पावर x का क्या होता है, e टू द पावर ऑफ x। फाइनली योर आंसर इज e टू द पावर x, x ऑफ e टू द पावर x। आप चाहो तो e टू द पावर x कॉमन निकाल करके इसको कुछ यूं लिख सकते हो, e टू द पावर x अगर कॉमन निकाल दो तो क्या मिल जाएगा आपको कि 1 प्लस ऑफ x। आपकी मर्जी है, आपको अगर अच्छा लगता है इसको लेना कॉमन तो लो, नहीं लेना है तो मत लो। कोई दिक्कत किसी को, यहां तक सबको क्लियर होगा। ओके चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। ये था डिफरेंशिएशन। अब मैं उस पार्ट पे आने वाला हूं जब मैंने ये स्टेटमेंट यूज किया था और आपको बलून का एग्जांपल दिया था। मैंने कहा कि डिफरेंशिएशन किसी फंक्शन को क्या करता है, एक्सपांड करता है। डिफरेंशिएशन क्या करता है, किसी फंक्शन को एक्सपांड करता है। लेट्स सी हाउ। अगर हमने क्वेश्चन लिया बेटा y इज इक्वल टू ध्यान दीजिएगा, y इज इक्वल टू x टू द पावर ऑफ 2 into x to the power of 3, क्या ले रहा हूं मैं, y is equals to 2 into x to the power x। ठीक है, ये फंक्शन विदाउट डिफरेंशिएशन इतना था, विदाउट डिफरेंशिएशन इतना था। अब आफ्टर डिफरेंशिएशन की बात कर रहा हूं। आफ्टर डिफरेंशिएशन लेट्स सी dy by dx, dy by dx, और किस पर चेकआउट करना है इसको, x is equals to 2 पर चेक करो। किस पर चेक करना है अपने को, x is equals to 2 पर। अब मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं, ठीक है। पहले मैं विदाउट डिफरेंशिएशन इसको चेक करता हूं, x की वैल्यू यहां पर 2 कर रखता हूं, ध्यान दीजिएगा, है ना। फिर से एक सेकंड, चलो पहले x इक्वल टू 2 रखता हूं। विदाउट डिफरेंशिएशन फंक्शन कैसा दिखेगा, 2 क्यूब। आंसर क्या जाएगा, 2 into 16, ये आंसर था विदाउट डिफरेंशिएशन। नाउ आफ्टर डिफरेंशिएशन ना लेते हैं dy by dx 2 into d2 ऑफ, हाँ कांस्टेंट बाहर रखते हैं, चलो सर बाहर रख दिए, x ऑफ क्यूब डिवाइड बाई dx। चेकआउट कर रहे हैं 2 पर ना, सो 2 इंटू पावर सामने और पावर में एक कम, सो 2 इंटू 3 इंटू एक्स ऑफ स्क्वायर। इतना बचा, इतना बचा, हाँ बचा सब, कोई बात नहीं। x की वैल्यू 2 रख दो यार, ये हो जाएगा 6, ठीक है, 3 2 जा 6। x की वैल्यू पे 2 पुट करो, दैट इज 2 का स्क्वायर, 6 इंटू 4 24। अब बताइए विदाउट डिफरेंशिएशन फंक्शन की वैल्यू क्या रही थी जब 2 पर चेकआउट किया, 16। आफ्टर डिफरेंशिएशन फंक्शन कितना बन गया, y की वैल्यू क्या मिली मुझको, dy by dx। इसका जब डिफरेंशिएशन किया 24 आया। इसका मतलब क्या हुआ यार, डिफरेंशिएशन फंक्शन को एक्सपांड करता है। डिफरेंशिएशन एक ऐसा मैथ्स है जो फंक्शन को क्या करता है, एक्सपांड कर देता है, और यही है फिजिकल मीनिंग ऑफ डिफरेंशिएशन। सुनिएगा, जितना मैंने पढ़ाया इसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, इसी लेवल के क्वेश्चंस आएंगे, इससे बाहर कुछ भी नहीं आने वाला। तो ये था आपका डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स। क्लियर है सबको, ये है आपका डिफरेंशिएशन मैथमेटिक्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों आज हम पढ़ेंगे जिस टॉपिक में इंटीग्रेशन। अब हम क्या पढ़ने वाले हैं, इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का सिंबल होता है ये एस टाइप का जो तुमको दिख रहा है, इसको बोलते हैं इंटीग्रल ऑफ डीएक्स। इंटीग्रल ऑफ डीएक्स इंटीग्रेशन का सिंबल है, और इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन। इंटीग्रेशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है, अपोजिट होता है। ठीक है, इसके पहले मैंने आपको जब बलून का एग्जांपल दिया था, डिफरेंशिएशन क्या करता है, चीजों को एक्सपांड करता है। डिफरेंशिएशन फंक्शन को एक्सपांड करता है, इंटीग्रेशन उसको उल्टा करता है, फंक्शन को कॉम्पैक्ट करता है। फंक्शन को क्या करता है, कॉम्पैक्ट करता है। जैसे कि हम जनरल लाइफ में वर्ड यूज करते हैं कि ये फ्यूजन किया, इसने क्या किया, फ्यूजन, 2-3 चीजों को मिला कर दिया और चीजों को कॉम्पैक्ट कर दिया। ठीक है, कंटेम्परेरी, अरे यार क्या यार डांसों का नाम नहीं, कंटेम्परेरी, ठीक है, सालसा वगैरह वगैरह ब्ला ब्ला, बहुत सारे डांस होते हैं। उन सारे डांस वो अपने आप में बहुत बड़े होते हैं। अगर उस सबका कॉकटेल बना दो तो क्या बन जाता है, वो इंटीग्रेशन, इंटीग्रेटेड, फ्यूजन। हम इंटीग्रेशन को फ्यूजन से समझ सकते हैं, अर्थात मींस इंटीग्रेशन चीजों को कॉम्पैक्ट करता है, चीजों को क्या करता है, फंक्शन को छोटा करता है। कैसे, जैसे कि एग्जांपल दिखा रहा हूं, ये था डिफरेंशिएशन। ये बलून फिर से देखो आप, ये था डिफरेंशिएशन, ये था डिफरेंशिएशन। ठीक है, जब फंक्शन बढ़ गया। अब देखो ये डिफरेंशिएटेड एक फंक्शन था, बलून को मैं फंक्शन बोल रहा हूं, और उस समय कैपिटल एक्स है, क्या दिख रहा है आपको,
कैपिटल एक्स, ठीक है। इसका एयर बाहर निकाल रहा हूँ, एयर बाहर निकालना मतलब इंटीग्रेशन करना, एयर बाहर निकालना मतलब इंटीग्रेशन का सिंबल है। जैसे डिफरेंशिएशन में डी बाई डी एक्स था, यहाँ पर क्या है, सांप बना दो और क्या लिख दो, डी एक्स लिख दो। चलो ठीक है सर, लिख दीजिए इंटीग्रेशन। जैसे ही हवा बाहर आया विद रेस्पेक्ट टू टाइम एक्स, विद रेस्पेक्ट टू टाइम एक्स, ये बलून कैसा हो गया, देखो यहाँ पर ऐसा था और धीरे से क्या हो गया, हाँ, ये क्या कर रहे हो आप लोग, ओके सी, चलो समझ आ गया, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या कर दिया, एक्सपांड फंक्शन को कॉम्पैक्ट कर दिया, उसके बाद फंक्शन मेरा कुछ ऐसा दिखने लगा, कुछ ऐसा दिखने लगा। तो इज द बेस्ट एग्जांपल फिजिकली, अगर आप मैथ्स को समझोगे तो ये उसका बेस्ट एग्जांपल है बलून के साथ, ठीक है। चलो हमने जो सीखा वो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो अब इंटीग्रेशन करके देखते हैं। और मैंने कहा कि इंटीग्रेशन फंक्शन को कॉम्पैक्ट करता है, छोटा करता है। मैथमेटिकली प्रूफ कर रहा हूं, थ्योरेटिकली मैंने आपको बता दिया, मैथमेटिकली मैं इसको प्रूफ करने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। उसके पहले कुछ फॉर्मूले होते हैं बेटा इंटीग्रेशन के, जो बेसिक्स फॉर्मूले सुन लो। मैं क्लास 11 इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन जो मैथ्स वाले पढ़ते हैं वो नहीं बताने वाला हूं, वो आप अपने क्लास में पढ़ोगे जब हम उसका वीडियो अपलोड करेंगे, पर्टिकुलर उसी का जो टॉपिक रहेगा तब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। अभी हम बेसिक फिजिक्स में लगने वाले मैथ्स को बता रहे हैं इंटीग्रेशन का। चलिए आ जाइए, पहला जो होगा, ठीक है, पहला जो फॉर्मूला है x इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर ऑन dx, ये फंक्शन था हमारा, ये हमारा फंक्शन था। देखो बीच में ये सांप है, ये मेरा नाम है, ये x कोई और है, वही है, वही, ठीक है। सो इंटीग्रेशन x टू द पावर n dx, जब हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं बेटा क्या मिलेगा, इसमें डिफरेंशिएशन में पावर सामने मल्टीप्लाई होता था, इसमें पावर डिवाइड हो जाएगा, उसमें पावर कम होता था, इसमें पावर बढ़ जाएगा। मैंने क्या कहा था, इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन इज जस्ट अपोजिट ऑफ डिफरेंशिएशन, ये पहला फॉर्मूला जो आप यूज करने वाले हो। देन 1/x dx, आपने पढ़ा था log x का होता था 1/x, तो 1/x का हो जाएगा log of x, ठीक है। आपने डिफरेंशिएशन log of x पढ़ा था क्या, 1/x, log of x का डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा था आप लोगों ने, 1/x, अब 1/x का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, log of x। फिर आते हैं अब कांस्टेंट, यहां पर कुछ नहीं मतलब क्या है कांस्टेंट, ध्यान दीजिएगा। कांस्टेंट को मैं सीधे रिप्रेजेंट कर रहा हूं, किसी कांस्टेंट का इंटीग्रेशन करोगे आप तो क्या मिलेगा, x dx। कांस्टेंट यहां पर कुछ नहीं होगा, सपोज यहां पर कांस्टेंट सर कुछ नहीं, 1 है, कुछ नहीं मतलब क्या था, 1 है, तो x हो जाएगा। मैंने कहा d ऑफ f तो क्या हो जाएगा, f हो जाएगा। मैंने कहा d ऑफ n तो हो जाएगा n, कुछ नहीं मतलब 1 है। जिसके रेस्पेक्ट में यहां पर x के रेस्पेक्ट में के x मिला, f के रेस्पेक्ट में f मिलेगा, n के रेस्पेक्ट में n, फलाना के रेस्पेक्ट में फलाना, ठिकाना के रेस्पेक्ट में ठिकाना, एंड सो ऑन। तो ये हो गया आपका इंटीग्रेशन। एक छोटा सा ये लिख देता हूं मैं dx, ताकि आपको जरूरी है, यहाँ पर कांस्टेंट कुछ नहीं है तो सी ले लिया, यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या हो जाएगा 1, तो ये हो गया x, ओके। फिर आते हैं इंटीग्रेशन ऑफ sin x dx। आपको मालूम था sin x का cos x होता था और cos का माइनस sin, तो इसमें sin x का हो जाएगा माइनस ऑफ cos ऑफ x, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बेटा। फिर इंटीग्रेशन ऑफ cos ऑफ x dx दैट इज ऑफ sin x। यार आपको पता है इससे बाहर आपको नहीं पढ़ना है, इससे बाहर इंटीग्रेशन के और फॉर्मूले आप मत याद करना, बायो वालों। मैथ्स वाले तो पूरा पढ़ना है भाई, हम ये नहीं बोल रहे मैथ्स वाले नहीं पढ़ेंगे। जो 11th मैथ्स ले रहे हैं वो सारे बच्चे आगे के फॉर्मूले भी लर्न करेंगे। जब हम अपने मैथ्स के लिए पर्टिकुलर हम इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन का लेक्चर अपलोड करेंगे तब आप जरूर देख लीजिएगा। सो यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है, cos x का हो जाएगा sin ऑफ x, ठीक है। इससे आगे अब कुछ नहीं पढ़ना है, इतने फॉर्मूले को यूज करके हम कुछ सम्स सॉल्व करते हैं। देखिए ध्यान दीजिएगा, ये फॉर्मूला यहीं पे रहने दो यार, तुम लोग भूल जाओगे, इसलिए हम यहीं पर रखते हैं। एक क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ x ऑफ स्क्वायर ऑफ dx, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन करना है। जब इंटीग्रेशन करते हैं बेटा साफ हटा देते हैं, क्या करते हैं, साफ हटा देते हैं, डी बाई डी एक्स हटा देते हैं। उसमें हम क्या करते थे, लगाते थे, उसमें हम क्या करते थे, डी बाई डी एक्स लगाते थे, इसमें हटाते हैं। उल्टा है, डिफरेंशिएशन का उल्टा है कौन, इंटीग्रेशन। इसके पहले अब मैं आपको बता दूं, x अगर ये फंक्शन है x का स्क्वायर, इसको चेकआउट कर लेते हैं किस पर, हम x इक्वल्स टू 2 पर। चलो x इक्वल्स टू 2 पर हम चेकआउट करते हैं। अगर मैं डायरेक्ट इसको पुटअप करता हूं, x की वैल्यू 2 पुटअप करूंगा तो मुझको क्या मिलेगा, रिजल्ट 4, है ना भाई, ध्यान दो यार। x इक्वल्स टू क्या मिल जा रहा है मुझको, 4। x से प्लस 2 पुटअप करूंगा तो 2 2 जा 4। यहां पर मैं इसको चेक कर रहा हूं किसके लिए, x इक्वल टू 2 के लिए, x इक्वल टू 2 के लिए। जब 2 यहां पर रखता हूं तो जब इंटीग्रेशन नहीं किया है मैंने तो फंक्शन मुझको कितना मिल जा रहा है, 4। अब इंटीग्रेशन करते हैं, इंटीग्रेशन का प्रॉपर फॉर्मूला लगाओ, क्या हो जाएगा, पावर में ऐड होगा, डिवाइड बाई क्या हो जाएगा, 2 + 1,
जितना आप क्या कर रहे हो ऐड कर रहे हो यहाँ पर, सॉरी ये एक मिस्टेक होता मुझसे, सॉरी, यहाँ पर क्या हो जाएगा डिवाइड बाई, पावर में एक ऐड होगा और पावर ऊपर नीचे डिवाइड हो जाएगा, पावर में एक ऐड होगा पावर नीचे डिवाइड हो जाएगा विथ एडिशन, ठीक है। ये हुआ, क्या लिखा आप इसको, एक्स ऑफ क्यूब अपॉन 3, एक्स ऑफ क्यूब अपॉन 3। अब चेकआउट करो, एक्स इक्वल टू पुटअप करो यहाँ पर, 2 क्यूब अपॉन 3 क्या हो जाएगा 8, 8/3 डिवाइड करो, कितने टाइम जाएगा 2 2 जा, कितने टाइम जा रहा है 3 2 जा, 2 पॉइंट कुछ कुछ होता है, 2.1 समथिंग कुछ आंसर आ रहा है, ठीक है। 3 3 जा 9 होता है, 8 को जब 3 से मैं डिवाइड करूं तो 2। अब क्या मालूम चला कि इंटीग्रेशन क्या करता है फंक्शन को, इंटीग्रेशन पहले विदाउट इंटीग्रेशन फंक्शन का वैल्यू कितना आ रहा था, मैग्नीट्यूड 4 आ रहा था, आफ्टर इंटीग्रेशन 2.1, मतलब इंटीग्रेशन क्या कर दिया फंक्शन को छोटा कर दिया, इंटीग्रेशन क्या कर दिया फंक्शन को छोटा कर दिया, और यही तो है बेटा इंटीग्रेशन, इसे कहते हैं हम इंटीग्रेशन, ठीक है। तो ये सब समझ आ गया, ये आपको एग्जांपल समझाने के लिए मैंने लिया, ये एग्जांपल पार्ट है, एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ से यहाँ तक सॉल्व है ना, ये आपका क्वेश्चन था और ये इसका सॉल्यूशन, इतना ये आपको समझाने के लिए कि इंटीग्रेशन फंक्शन को क्या करता है कॉम्पैक्ट करता है। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा क्या करते हैं और आगे बढ़ते हैं, कुछ और सम्स लेते हैं, जैसा डिफरेंशिएशन फंक्शन को एक्सपांड कर दिया, इंटीग्रेशन डर के छोटा कर दिया, ओके बहुत इजी है, बहुत इजी है लॉलीपॉप। सो क्वेश्चन है नेक्स्ट आपका, क्या लिया जाए सर, जो भी लेना ले लो यार, क्या लेते हैं, सपोज अंडर रूट ऑफ एक्स ऑफ डी एक्स, हाँ इट रिटन एज, क्वेश्चन वाले को क्वेश्चन देना नहीं आया, क्या करोगे आप, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 1/2, आप क्या कर दो, पावर क्या होगा, पावर में सर एक ऐड होगा और पावर ऐड होकर के डिवाइड हो जाएगा, आंसर क्या आ जाएगा 3/2 और इधर भी 3/2, ये समरसॉट, ठीक है, बैक फ्लिप मारेगा 2 सामने, सो 2/3 x टू द पावर 3/2, ये हो गया आपका आंसर। ये था इंटीग्रेशन, ये क्या था इंटीग्रेशन, ये क्या था इंटीग्रेशन। अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं बेटा, अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसको इरेज कर रहा हूं। अब ट्रिग्नोमेट्री इस फंक्शंस को लेकर करते हैं, इस फंक्शन को लेकर करते हैं। सपोज मेरे पास एक मल्टीपल फंक्शन है, ठीक है, क्या है मल्टीपल फंक्शन देखिएगा, क्वेश्चन है sin of x cos of x plus cos of x plus 1/x d of x, मल्टीपल फंक्शन है ना, sin x cos x plus 1/, अरे कुछ नहीं मत डरो, क्या कर दो sin x dx इंटीग्रेशन ओवर cos x dx इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx लगा दो यार, चिपका दो, क्या चिपकाओ, sin x का क्या माइनस cos x, सर माइनस ऑफ cos x प्लस cos x का sin ऑफ x, 1/x का log base x log ऑफ x, हो गया आंसर, ये तो था। मैक्सिमम आपको बताया था कि साइन और ये वाला फार्मूला तकिया कलाम है 11th के लिए, ठीक है, साइन और कॉस के फार्मूले तकिया कलाम है 11th और 12th के लिए, ये और ये इस्तेमाल होंगे, ठीक है। अगर मैं आपको कहूँ एक फिक्स फंक्शन लेता हूँ, इंटीग्रेशन ऑफ dv, अगर मैंने कहा इंटीग्रेशन ऑफ dv तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा v ना, कुछ नहीं मतलब 1 था, अरे यार, इंटीग्रेशन ऑफ c था कांस्टेंट, यहाँ पर कुछ नहीं 1 है, 1 का dx के रिस्पेक्ट में x होगा, dv का v होगा, ds का s हो जाएगा एंड सो ऑन, खत्म, यही था इंटीग्रेशन। लेकिन सुन लो, इस इंटीग्रेशन के साथ एक चीज हमको फ्री मिला, दैट इज इंटीग्रेशन बाय लिमिट, इरेज कर रहा हूं मैं इसको, अब मैं आपको बता रहा हूं इंटीग्रेशन बाय लिमिट, जितने का काम होता ना, देखो इन सब के ग्राफ्स होते हैं, ये हम मैथ्स की चीजों में बताएंगे, इंटीग्रेशन का एक ग्राफ होता है, डिफरेंशिएशन का, हर एक मैथ्स की जो भी चीजें बनी है, जो भी मैथ्स बना, सबका पीछे ग्राफ है। अब वो ग्राफ में एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि आपके सिलेबस में नहीं है, किसके लिए, बिगिनर जो क्लास 11 फिजिक्स में मैथ्स यूज करेंगे इन सब चीजों को। आगे बढ़ते हैं, इंटीग्रेशन बाय लिमिट को हिंदी में क्या बोलते हैं, सीमा को जानते हो, वही सीमा, किसी चीज की सीमा नहीं है, तुम इस सीमा को नहीं जानते यार, सीमा वो घर वाली, बाहर वाली या काम वाली, ये सीमा की बात नहीं कर रहे, इट इज द लिमिट, ठीक है, कि ये इंटीग्रेशन की औकात बताता है कि इंटीग्रेशन तुझको इस लिमिट तक ही रहना है।
अपनी औकात में रहे, अपनी लिमिट में रहे, अपने सीमा में रहे, ठीक है। तेरे को सीमा के अलावा किसी और को नहीं देखना है, सीमा के अलावा किसी और को नहीं देखना है। ये जस्ट मैं आपको ऐसा एक्सप्लेन कर रहा हूँ भाई, लेकिन ये इंटीग्रेशन बाय लिमिट भी एक मैथ्स है। क्या होता है इंटीग्रेशन बाय लिमिट का एक तरीका होता है, सुनिएगा बेटा। ये है ए और बी, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको बोलते हैं अपर लिमिट, ठीक है। और यहाँ पर अगर कोई आपके पास है क्या फंक्शन, सपोज ये कोई फंक्शन है और इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, ध्यान दीजिएगा, सुनो सुनो सुनो। ये है लिमिट, इसको बोलते हैं लोअर लिमिट, इसको अपर लिमिट, और ये हो गया आपका फंक्शन। अगर ये कोई फंक्शन एक्स स्क्वायर लॉग एक्स जो भी होगा, आफ्टर इंटीग्रेशन इट कैन रिटर्न एज लाइक दैट, ठीक है। आप लिखोगे फंक्शन, अब कॉम्पैक्ट हो जाएगा, छोटा हो गया, है ना। कैपिटल एफ से मैंने उसको स्मॉल एक्स कर दिया, और ये डब्बे लगाते हैं, ये डब्बा दिखा, ये ब्रैकेट, ठीक है। ये क्या है, स्टॉप ब्रैकेट है ना। इसके आगे बढ़ेगा नहीं फंक्शन, कहां से कहां तक रहेगा, इसकी औकात कहां से कहां तक है, सीमा कहां से कहां तक है, ए से बी के बीच में ही है। तो यहाँ पर ए लगाते हैं और यहाँ पर बी लगाते हैं, तरीका है इंटीग्रेशन करने का। उसके बाद क्या करेंगे, एफ अपर लिमिट, एक्स के प्लेस पर क्या कर दोगे, अपर लिमिट पुट अप करोगे, माइनस करके लोअर लिमिट, हो गया तुम्हारा इंटीग्रेशन। ये था फॉर्मूला इंटीग्रेशन बाय लिमिट। चलो एक क्वेश्चन चिपकाते हैं यार। क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स ऑफ स्क्वायर, लिमिट है 1 to 2, लिमिट है 1 to 2 डी ऑफ एक्स। अगर ये नहीं होता तो आपको मालूम था सिंपल कैसे करना है। ओके, अभी भी कर सकते हैं यार, कुछ नहीं रखा, बस डब्बा लगाओ, नहीं तो भाग जाता है। डब्बा नहीं लगाओगे तो ये भाग जाएगा, ठीक है। क्या करेंगे, पावर में एक ऐड कर दो, नीचे में ऐड करके पावर को डिवाइड कर दो। अपर लिमिट लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट अप कर दिए, लोअर लिमिट अपर लिमिट पुट अप कर दिए। अब क्या करेंगे, अब कुछ नहीं करेंगे, वही करेंगे जो इंटीग्रेशन बोलेगा। अब क्या करेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट कहां पर पुट अप करना है, एक्स के प्लेस पर। पहले मैं अपर लिमिट पुट अप करता हूं, फिर माइनस करके लोअर लिमिट, बिल्कुल बी पुट अप किया, माइनस करके ए पुट अप किया। यहां पर क्या करेंगे, 2 to the power 3 upon 3 माइनस लोअर लिमिट क्या है बेटा, 1 है रे, तो क्या लिख दोगे, 1 ऑफ क्यूब अपॉन ऑफ क्यूब। सॉल्व किए कितना आ गया, 8/3 माइनस 1/3 बोलने से कितना, 8 माइनस 1/3 बोलने से 7/3। ये था आपका आंसर, यही तो था इंटीग्रेशन बाय लिमिट, ठीक है। फॉर एग्जांपल एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन लेते हैं, क्या लेते हैं, साइन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, लोअर लिमिट अपर लिमिट, ऊपर में 90 डिग्री, नीचे में 0 डाल दो यार, या कॉस ले लो यार। हाँ साइन ही लेते हैं, चलो कोई दिक्कत नहीं। हाँ ये आपका क्वेश्चन था, इसका आपको इंटीग्रेशन करना है। इसका क्या करना है आपको, इंटीग्रेशन। क्या लिखोगे आप, साइन का होता है सर माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स 0 to 90 डिग्री, ठीक है। अपर लिमिट लोअर लिमिट पुट अप कर दो, साइन एक्स का माइनस कॉस एक्स था, अब मैं लिमिट पुट अप कर रहा हूँ कॉस ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। फिर माइनस, ये फॉर्मूले का माइनस था, बट मेरा फंक्शन तो ऑलरेडी माइनस है, सो कॉस ऑफ 0 डिग्री। लोअर लिमिट को कैसे रखा मैंने, लोअर लिमिट को ब्रैकेट के अंदर cos 0 रखा माइनस साइन के साथ, ठीक है। cos 90 0 माइनस माइनस प्लस cos 0 1। व्हाट इज योर आंसर बेटा, 1। सर इसका आंसर होगा 1। तो कितना इजी है यार, ये है इंटीग्रेशन बाय लिमिट। तो सुनिएगा, आज के लेक्चर में मैंने जितना आपको मैथ्स बताया है, कुछ फॉर्मूले, बाइनोमियल थ्योरम को परमानेंट फॉर्मूला इस्तेमाल होगा, डिफरेंशिएशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन इस्तेमाल होगा, ये इस्तेमाल होगा, ये जो दिख रहा है आपको इस्तेमाल होगा। अब मैं कुछ ऐसे चीजों को बता रहा हूं जो आप बेसिकली पढ़ चुके हैं ना, उसका भी इंटीग्रेशन करते हैं। इसको मैं इरेज कर दूं, ठीक है। अगर फंक्शन x का तो डेरिवेटिव भी x का होगा, फंक्शन x का तो इंटीग्रल भी क्या होगा, इंटीग्रल डेरिवेटिव ये सब क्या होंगे, x के होंगे। अगर फंक्शन t है तो t का होगा, फंक्शन k है तो k का होगा। एक क्वेश्चन और चलते चलते, जो आपके बोर्ड्स में, जो आपके होम बोर्ड में ये क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं। बेसिकली F इक्वल्स टू आपने मालूम था, दो तरीके के फोर्स आप लोगों ने पढ़े थे कि भाई m1 m2 अपॉन डी जी m1 m2 अपॉन डी स्क्वायर पढ़ा था, हाँ सर पढ़े थे। इसका कर दो क्या, इंटीग्रेशन, इस फॉर्मूले का इंटीग्रेशन करते हैं। तो मैं लिखूंगा f ऑफ, बिकॉज इट इज अ फंक्शन ऑफ d। ये किसका फंक्शन है, d। अब बोलोगे यार सर d को कैसे फंक्शन, m और g कहाँ गया, m और g कहाँ गया, भाई g इज अ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, m मास ये सब कांस्टेंट रहेंगे, डिस्टेंस बस चेंज होगा, डिस्टेंस बस क्या होगा, चेंज होगा। जो चेंज होता है वही तो वेरिएबल कहलाता है। जो चेंज होता है कांस्टेंट का तो हम डिफरेंशिएशन 0 करते हैं, कांस्टेंट का इंटीग्रेशन डायरेक्ट डेरिवेटिव आता है, लेकिन वेरिएबल का ही हमारा क्या हो, वेरिएबल हमारे क्या बनते हैं, फंक्शन जो वेरी करता है, ठीक है। आपको याद होगा कि क्या लिखा था हम लोगों ने, m1 m2 और d, तो भैया यही चेंज होगा ना, ये तो कांस्टेंट है, ये तो कांस्टेंट है, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g, ठीक है। तो विद रिस्पेक्ट टू इसको r लेते हैं डिस्टेंस, ठीक है।
आर। अब विद रिस्पेक्ट टू डी आर इसका मेरे को क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है यार। लिमिट क्या मिला मुझको, 1 और 2। चलो लिमिट क्या मिल गया, 1 और 2। चलो पुट अप करते हैं, है ना। ये क्वेश्चन था, हम उसको एफ को करते हैं इंटीग्रेशन। क्या मिल जाएगा, जी m1 m2 अपॉन r ऑफ स्क्वायर डी ऑफ r। अब बोलो सर ये अजीब सा लग रहा है यार। भाई तुम्हारा फंक्शन क्या है, केवल 1/r स्क्वायर। दिस आर द कांस्टेंट टर्म ना, कांस्टेंट को बाहर रख दो जैसा आप डिफरेंशिएशन में करते थे। g m1 m2 1 और 2 1/r स्क्वायर डी ऑफ r। अभी भी नहीं हुआ, अभी भी सॉल्व करना है इसको। क्या लिख दो यार, g m1 m2, ठीक है। 1/r स्क्वायर को मैं ऐसा लिख सकता हूँ क्या, ध्यान दीजिएगा। 1/r स्क्वायर को r टू द पावर माइनस ऑफ 2 डी ऑफ r। अभी भी हम इंटीग्रेशन नहीं किए हैं, लिमिट लगा दो, लिमिट 1 और 2, लिमिट लगा दो, लिमिट 1 और 2, g m1 m2। अब कर रहे हैं इंटीग्रेशन कि r माइनस 2 प्लस 1 अपॉन माइनस 2 प्लस 1, लिमिट 1 और 2। क्या मिला, g m1 m2। मैं इसमें इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन कुछ और अच्छे क्वेश्चंस अपलोड करूंगा नेक्स्ट वीडियो में इसी का, ठीक है। सो अपन इसको लिख देंगे r टू द पावर माइनस 1 अपॉन माइनस 1 और 2। क्या मैं इसको लिख सकता हूँ, माइनस g m1 m2, ये माइनस 1 का पावर इधर साइन इधर आ गया, दैट इज 1 बाई अगेन r टू द पावर माइनस 1 को नीचे लाया, ये लिख दिया 1 और 2। अब क्या करेंगे, वैल्यू पुट अप कर दो यार, क्या करना है, अपर लिमिट लोअर लिमिट, g m1 m2 1/2 माइनस 1/1, 1/1 1, 1/2, 1/2 में 1 क्या कितना बचा, ये माइनस साइन था, माइनस g m1 m2 क्या बचा, माइनस ऑफ 1/2, माइनस माइनस प्लस, तो क्या मिल गया बेटा, g m1 m2 अपॉन 2। ये आपका आंसर था, ये आपका आंसर था। फिर से एक बार देख लीजिए, आपको क्वेश्चन देगा, कोई भी फॉर्मूले दे देंगे आपको, फिजिक्स के कोई भी लॉस दे देंगे, उसको बोलेगा डिफरेंशिएट करो, प्रॉपर लिमिट देगा, डेरिवेटिव को देखकर आपको समझना है। पर आपको ये समझना है कि इसका किसके रिस्पेक्ट में हम क्या करने वाले हैं, इंटीग्रेशन करने वाले हैं। वेरिएबल छांटना, कांस्टेंट छांटना। क्वेश्चन था g m1 m2 कांस्टेंट थे, बाहर रख दिया ना, इन सबको मैं क्या कर दिया, बाहर रखा। लिमिट मेरा था 1 और 2, फंक्शन क्या था 1/r स्क्वायर, इसको मैं ऊपर ले गया, क्या लिख दिया, r टू द पावर माइनस 1/2, सॉरी r टू द पावर माइनस ऑफ 2। फिर पावर में एक ऐड किया, नीचे पावर को मैं क्या कर दिया, ऐड करके डिवाइड कर दिया विथ कंप्लीट साइन, ठीक है। सो 1 to 2 सॉल्व किया बेटा, क्या मिल गया, माइनस माइनस, अरे यार माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर भी माइनस था, भूल गया था मैं, सॉरी शक्तिमान। अरे यहाँ पर माइनस नहीं था, यहाँ पे नहीं था, यहाँ से माइनस आया था ना, ये माइनस को मैं इधर लिखा हूँ, सॉरी, माइनस यहाँ से आया था। ओके सी g माइनस g m1 m2, ये हो गया 1/r, r टू द पावर माइनस 1 को नीचे लाया ना यार, तो 1/r 2 to 1 माइनस g m1 m2 1/2, ये 1 बचा, 1/2 में माइनस 1, दैट इज माइनस 1/2, माइनस माइनस प्लस, आंसर इज फलाना। सो दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी करते हैं। एक्सपेक्टेशन है मुझको आपको जरूर समझ आया होगा, नहीं आया होगा तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिएगा। जो भी त्रुटियां रहेंगी नेक्स्ट वीडियो में उसको मैं सुधार करके, अगर ये वीडियो नंबर 2 है तो 2.1 डालूंगा, वीडियो नंबर 3 होगा तो 2.3, और अगर सिर्फ 2 है कोई कमेंट नहीं आता तो नेक्स्ट वीडियो में 3 करके डालूंगा, ठीक है। सो हम है रही दीपक साइंस जोन के, फिर मिलेंगे चलते चलते।